कभी कभी नया घर सिर्फ नई शुरुआत नहीं लाता, बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी ले आता है जो कभी छोड़ती नहीं। अमित एक आईटी कंपनी में काम करता था। अमित को उसकी कंपनी ने नई ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया। नया शहर, नया ऑफिस, नई जिंदगी। पर एक मुसीबत थी, घर। कंपनी ने उनको एक फर्निश्ड फ्लैट दिया, पर उसकी वाइफ रीमा ने मना कर दिया। अमित की पत्नी रीमा और 8 साल की बेटी माया भी साथ गई, पर जब रीमा को वो पसंद नहीं आया तो उसने अमित को नया घर लाना के लिए कहा। कुछ दिन बाद अमित ने एक नया घर ले लिया और रीमा को भी पसंद आया। वो 2 मंजिला घर था, लेकिन घर में एक फ्लोर ऐसा था जहां कुछ अजीब था। वो सेकंड फ्लोर का बंद कमरा कुछ अजीब था। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक था, लेकिन एक रात माया ने रीमा से कहा, मम्मा, ऊपर से आवाजें आती है और ऊपर कोई है, कोई चल रहा है। रीमा उठी, अमित को जगाया। सुनो, ऊपर कोई चला, मुझे आवाज आई। अमित ने कहा, रमा सो जाओ, माया ने सपना देखा होगा। पर रीमा को नींद उस रात नहीं आई। अगली 2 हफ्तों में माया ने पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। एक लंबी चोटी वाली लड़की, बिना आंखों के चेहरा। और जब रीमा ने पूछा, बेटा ये कौन है? वो दीदी जो रात को आती है और कहती है मैं उसके साथ खेलूं। रीमा का बदन ठंडा पड़ गया। उसे वो सब बातें याद आ रही थी, जैसे ऊपर के दरवाजे पर कदमों की आवाजें आना और एक अजीब सा ठंडापन जो ऊपर लगता था। उसने अमित से कहा, ये घर ठीक नहीं है, मैं माया को ले जा रही हूँ। लेकिन अमित ने कहा, ये सब स्ट्रेस है, माया एडजस्ट नहीं कर पा रही और तुम भी। बस कुछ दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। एक रात अमित ने देखा, घर का सेकंड फ्लोर का दरवाजा खुला था और ऊपर से उसे कोई बुला रहा है, अमित ऊपर आओ। अमित बिना होश के सेकंड फ्लोर के लॉक कमरा तक चला गया। अगली सुबह रीमा ने देखा, अमित सेकंड फ्लोर पर पड़ा था। आंखें खुली, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। उसका हाथ उसके गला पर था, जैसे रात भर किसी ने उसका गला दबाया हो। पर एक अजीब बात थी, उसकी छाती पर लिखा था, मुझे भी एक साथी चाहिए था। ये सब होने का बाद जब रीमा घर छोड़कर जाना वाली थी, तो उसने उस घर का ओनर से पूछा। वो कुछ डरता हुआ बोला, इस घर में पहले एक लड़की थी, उसके माँ बाप का तलाक हो गया था। उसने इस कमरे में अपना आप को खुश कर दिया। तब से लोग कहते हैं दूसरे मंजिल पे कोई है। यह सुनकर रीमा ने बिना कुछ बोले माया का साथ घर छोड़ दिया। 3 महीने बाद माया की ड्राइंग में वो लड़की जिसका उसने उस घर में बनाया था और उसका नीचे लिखा था, मैं माया के साथ हूँ। हर घर का एक सच होता है, पर कुछ सच हमेशा चुप रहते हैं।